हेलो साथियों, मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माई टेक्नो हेल्प आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 के फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलते हैं साथियों क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ सर्च करते हैं साला दर्पण। साला दर्पण सर्च कर चुके हैं हम क्रोम ब्राउज़र में। तो देखिए साथियों, जो फर्स्ट साइट आ रही है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने साला दर्पण का पोर्टल सामने होगा। साला दर्पण के डैशबोर्ड में पहुंच गए हैं। ये जो मैसेज आ रहा है उसे क्रॉस से हटा देंगे, ऊपर स्वाइप करते हैं। चार जो ऑप्शन आ रहे हैं, ज्ञान संकल्प, समग्र डीएलएडी और प्राइवेट स्कूल, जहाँ से डीएलएडी को क्लिक करेंगे। जैसे डीएलएडी क्लिक करते हैं अगले इंटरफेस में चलते हैं और इंस्टीट्यूट स्टूडेंट एंड रेगुलर हेल्प सपोर्ट, ये जो चार ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से स्टूडेंट क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट क्लिक करेंगे हम लॉगिन पेज पे पहुंच गए। यहाँ लॉगिन नेम, पासवर्ड और कैप्चा लगा के लॉगिन करते हैं। तो साथियों, हमने यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा टाइप कर दिया है। लॉगिन करते हैं यहाँ से। जैसे ही लॉगिन करते हैं हमारे सामने संबंधित कैंडिडेट की ये प्रोफाइल शो हो रही है जिसको हमें टैली करना है। और लेफ्ट में चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फर्स्ट होम, सेकंड कैंडिडेट प्रोफाइल, वही प्रोफाइल यहाँ पे आ रही है। तो हम तीसरे ऑप्शन में जाएंगे, डीएलएडी एग्ज़ाम एप्लीकेशन, क्लिक करते हैं। साथियों, पर्सनल डिटेल आ रही है हमारे सामने कैंडिडेट की। पर्सनल डिटेल को हम टैली करते हैं, चेक कर लेते हैं और जो डिटेल गलत हो उन्हें ठीक करते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आधार नंबर, परीक्षा का मीडियम अवश्य देखें, हिंदी और इंग्लिश, प्रवेश दिनांक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सभी चीज़ें एक बार टैली करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले इंटरफेस में हमारे सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी होती है। तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी डिटेल डालेंगे हम। यहाँ पे ऑटो फिलअप आ रही है फर्स्ट ईयर के फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो हम एक बार इनको चेक कर लेंगे। चेक करते हैं साथियों। यहाँ सभी जानकारियाँ सही आ रही है। ओनली बोर्ड का नाम चूज करना था जो पहले से सेलेक्ट नहीं था, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। जो भी बोर्ड आपसे संबंधित है, दोनों जो डिटेल्स डालनी है 10वीं और 12वीं की, दोनों में बोर्ड का चयन कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो अगले इंटरफेस में आते हैं जिसमें हमें अभ्यर्थी द्वारा डीएलएड की अंतिम परीक्षा का विवरण देना है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नो रखना है, यानी कि इससे पहले आप किसी परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। और अगर आप सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। मेरे मामले में सेकेंड ईयर के कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं यस करूँगा। ओके साथियों, ये ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो नो और सेकेंड ईयर के तो मैं यस करता हूँ। जैसे यस करता हूँ कुछ डिटेल्स जो फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के संबंध में है वो सभी डालनी पड़ेगी। सेलेक्ट एग्ज़ाम, ये फर्स्ट ईयर, एग्ज़ाम टाइप मैन एग्ज़ाम थी जो फर्स्ट ईयर की, एग्ज़ाम ईयर जो था वो 2019-20 सेलेक्ट कर दिया मैंने। एग्ज़ाम के रोल नंबर जो है वो हम डालेंगे। तो साथियों, सभी डिटेल्स फर्स्ट ईयर की डाल दी गई हैं, रोल नंबर डाल दिए गए हैं। सेव लास्ट एग्ज़ाम डिटेल्स क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव लास्ट एग्ज़ाम डिटेल्स क्लिक किया है, ऊपर एक मैसेज आ गया हमारे सामने, देखिए कैंडिडेट लास्ट एग्ज़ाम डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। इसे यहाँ से क्रॉस कर देंगे और नीचे आते हैं साथियों, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये यहाँ पे परीक्षा के लिए विषय चयन करना है सेकेंड ईयर के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के, तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी प्रथम वर्ष अथवा द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन के सम्मुख दिए गए विकल्प में संबंधित का चयन करने के पश्चात संबंधित वर्ष के विषय का चयन कर परीक्षा हेतु विषय सेव करने के लिए प्रथम वर्ष सेव फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट और द्वितीय वर्ष के लिए हेतु सेव सेकेंड ईयर सब्जेक्ट बटन पर क्लिक करें। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर की है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो सेकेंड ईयर। ठीक साथियों, जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने नया इंटरफेस आता है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर, क्या अभ्यर्थी प्रथम वर्ष प्रोन्नत है, तो यस करेंगे।
यानी कि प्रथम वर्ष से सेकेंड ईयर में आ चुका है। तो साथियों नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर यहाँ डाल दिया गया है। और नीचे देखिए साथियों, इससे आप बहुत महत्वपूर्ण माने ये जो एंट्री, क्या अभ्यर्थी प्रथम वर्ष प्रोन्नत हैं, तो ये जो एंट्री है साथियों इसके अंदर मैं यहाँ नो करूँगा, क्योंकि मेरे मामले में सेकेंड ईयर का अभ्यर्थी है जो फर्स्ट ईयर में पास हो चुका है, जिसने एग्ज़ाम दी थी, यानी प्रोन्नत नहीं हुआ है। यहाँ प्रोन्नत का मतलब है वो विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम तो दी है बट किन्हीं विषयों के अंदर उनके बैक आई है, यानी वो पास नहीं हो पाए थे बट उनको प्रोन्नत कर दिया गया है, वो सेकेंड ईयर में हो चुके हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे यस किया जाना है। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी और पास हो गए हैं, रिजल्ट आ चुका उनका, वो बैक नहीं रहा है, वो यहाँ नो करेंगे। यस तभी करेंगे आप जब उन्होंने एग्ज़ाम दी और बट कोई सब्जेक्ट जो है वो बैक रह गए। तो यहाँ मेरे मामले में नो करता हूँ। जैसे ही आप यस करेंगे, देखते हैं एक बार इसको, जैसे ही आप यहाँ यस करेंगे तो आपको उन सब्जेक्ट को प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा चाहे गए विषय ये और यहाँ पे डिमांड कर रहा है। कहने का मतलब ये जो विषय, इनमें से वो विषय आपको चूज करना है जिसके अंदर आपका बैक लगा है या जिसमें आप पास नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप यस करते हैं तो यहाँ से सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। मैं नो कर रहा हूँ तो ये सभी सब्जेक्ट जो है यहाँ से आउट हो जाएंगे। तो नीचे देखते हैं हम, द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा चाहे गए विषय, तो अनिवार्य विषय जो हैं वो सभी फ्रीज हैं, यानी कि ये विषय सभी के लिए अनिवार्य हैं। तो ऐच्छिक विषयों के अंदर देखिए साथियों, यहाँ नीचे आइए एक बार, विज्ञान शिक्षण और सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से आपको किसी एक सब्जेक्ट का चूज करना है अपने 11वीं 12वीं में जो सब्जेक्ट थे उनके अनुसार। तो जिनके विज्ञान सब्जेक्ट था वो विज्ञान कर लें, और जिनके आर्ट्स थे, सब्जेक्ट आर्ट्स के थे, वो सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट कर सकता है। और तृतीय भाषा जो है संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती और सिंधी है। इन पांचों भाषाओं में से किसी एक भाषा का चूज करना है जो आपसे रिलेटेड थी 11वीं 12वीं में जो आपके सब्जेक्ट रहे उनके अनुसार। तो मेरे मामले में आर्ट का विद्यार्थी है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इन दो में से, यानी विज्ञान और सामाजिक में से एक करना है, मैंने एक कर दिया है। और इन 5 भाषाओं में से कोई एक करना है, तो मैंने यहाँ पे संस्कृत, तृतीय भाषा शिक्षण संस्कृत को चूज कर दिया है। ओके साथियों, तो ये हमारा एक बार उसको और ऊपर ले जाके हम टैली कर लेंगे। यस कर दिया था, फर्स्ट ईयर की जो डिटेल थी वो हमने डाल दी, सेव लास्ट एग्जाम डिटेल कर दिया था। यहाँ पे प्रोन्नत है उसमें हमने नो किया है, सेकेंड ईयर की एग्जाम है, और ये विषय जो हैं वो अनिवार्य विषय फ्रीज आ रहे हैं, और ये जो हैं वो हमने 2 सब्जेक्ट डाल दिए हैं। सेव सेकेंड ईयर सब्जेक्ट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सेव कर दिया हमने, तो हम या तो बैक जा सकते हैं या नेक्स्ट, तो सेव हो चुके हैं तो हम नेक्स्ट करेंगे। तो साथियों जैसे ही नेक्स्ट करते हैं हमारे सामने अगला इंटरफेस आता है। तो देखिए साथियों, हम देख रहे हैं अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड दिखाई दे रहे हैं। चूँकि ये सेकेंड ईयर के कैंडिडेट का फॉर्म है, तो जब इसने फॉर्म फर्स्ट ईयर का भरा था उस टाइम पे ये फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे, वही फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ अपलोडेड ऑलरेडी आ रहे हैं। तो यहाँ हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं, हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, अगले इंटरफेस के अंदर हमें अपलोड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स ये करने हैं। तो यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं वो हमें अपलोड करने हैं। जो कि फर्स्ट ईयर के फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं के मार्कशीट, 2-3 प्रकार के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। वो सेम इसी प्रकार से अपलोड करेंगे जिस प्रकार से हम अभी 12वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो साथियों देखिए, यहाँ अपलोड 12th मार्कशीट यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कर रहे हैं सामने नया इंटरफेस आ रहा है जहाँ चूज फाइल करना है। तो हमारी फाइल जहाँ हमारे डेस्कटॉप में सेव है वो हम ढूंढ लेंगे। तो देखिए ये फाइल यहाँ सेव है, इसके डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ से हम इसको बढ़ाकर या घटाकर जो भी है क्रॉप कर लेंगे। यहाँ ये ध्यान रखेंगे साथियों कि जो हम फोटो अपलोड कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट का पूरा इंटरफेस दिखाई देना चाहिए, पूरा दिखाई देना चाहिए। क्रॉप कर देंगे, यहाँ पे सेट हो गया है, और कंफर्म फोटो यहाँ से कर देंगे। जैसे ही कंफर्म फोटो करेंगे नीचे ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो साथियों देखिए, ये अभी डॉक्यूमेंट यहाँ सेव हुआ था और अभी यहाँ से हट गया है। तो ये कुछ साइड प्रॉब्लम है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हम सेव एंड व्यू एप्लीकेशन करेंगे और एक बार टैली भी कर लेंगे कि अगर हमारा फॉर्म सेव एंड व्यू एप्लीकेशन में के बाद में अगर
प्रीव्यू दिखाई दे देता है और फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो 12वीं की मार्कशीट अपलोडेड हो चुकी है। और अगर ये नहीं हुई होगी तो आगे 7 व्यू एप्लीकेशन भी नहीं होगा और फाइनल सबमिट का ऑप्शन भी नहीं आएगा। हम करते हैं 7 व्यू एप्लीकेशन। जैसे सेव एंड व्यू एप्लीकेशन करते हैं तो साथियों देखिए ये पूरा फॉर्म भरा हुआ, फिलअप किया हुआ हमारे सामने आ गया है। तो हम देखते हैं इसको, सब कुछ आ गया है। यहाँ से फाइनल सबमिट इसको करेंगे। फॉर्म को हमने चेक कर लिया है, सारी डिटेल्स जो हैं वो करेक्ट हैं, तो हम यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे फाइनल सबमिट ओके करते हैं तो ये लिखा हुआ कृपया आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आवेदन फॉर्म में सभी सूचनाएं सही प्रविष्ट की गई। एक बार फाइनल सबमिट करने के पश्चात परीक्षा आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन बदलाव संभव नहीं है। तो हमने चेक कर लिया है, सेव चेंजेस कर देते हैं यहाँ से। जैसे सेव चेंजेस करेंगे जैसे फाइनल सबमिट करते हैं हमारे सामने ये इंटरफेस फिर से आता है, ये फॉर्म। और नीचे नीचे देखते हैं हम इसे, देखिए यहाँ लिखा हुआ कैंडिडेट एग्जाम एप्लीकेशन हैज़ बिन फाइनल सबमिटेड ऑन, ये जो तारीख दे रखी है उसको फाइनल सबमिट हो चुका है। हम प्रिंट ले सकते हैं। अब इसमें देखिए नीचे एक चीज़ दे रखी है, आवेदन पत्र में त्रुटि के कारणवश आवेदन निरस्त करें। अगर इस आवेदन को भरने में फाइनल सबमिट हो गया है उसके बावजूद भी अगर आप किसी कारणवश आप निरस्त करना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ यस करेंगे और इंटर एप्लीकेशन यहाँ पे प्लीज़ इंटर यानी कारण जो है वो यहाँ पे देंगे, आवेदन निरस्त करवाने का कारण। और अप्लाई फॉर रिजेक्शन यानी रिजेक्ट करने के लिए अप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से हम भर सकते हो। हमारे फॉर्म को हमने रिजेक्ट नहीं करना है तो हम यहाँ से इसके जो है प्रिंट ले लेंगे। और हमारे पीसी के अंदर सेव कर लेंगे या प्रिंट भी ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो हम इसे सेव कर लेंगे। तो ये था सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा जाना, डीएलएडी सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा जाना। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है।